आज हम कर रहे हैं एक्सेल की सीरीज़ में नेक्स्ट डेट फंक्शंस में हमने कुछ डेट फंक्शंस करेंगे। जैसे हमारे पास आता है टुडे हमारे पास क्या होता है, डेट फंक्शन में टुडे मतलब आज की डेट को प्रिंट करने के लिए, इसके लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं टुडे एंड ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज। कोई भी पैरामीटर इसमें पास नहीं करना पड़ता, देन हम एंटर करते हैं तो हमें करंट की डेट मिलती है। आज कितनी है 22, तो वो हमें यहाँ पे शो होगी। नेक्स्ट मेरे पास आता है नाउ भी हमारे पास एक फंक्शन होता है, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं नाउ हमें करंट की डेट और टाइम डिस्प्ले करके देखते हैं। देखो करंट 12:32 है और 22/1/2022 आज हमारी डेट है। वाह, 22 एंड 22 आज डेट भी 22 है और ईयर भी 22 है। नेक्स्ट हमारे पास ना शॉर्टकट भी आते हैं डेट को इंसर्ट करने के, कंट्रोल और हम सेमी कॉलम प्रेस करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है करंट डेट। करंट टाइम हमें शो करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करेंगे तो हमें करंट का टाइम मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं डेट। डेट क्या करता है, मुझे अगर हमारी कोई डेट है उसमें से ओनली डे आइडेंटिफाई करना है तो हम डे फंक्शन लगाएंगे। जैसे 4 और 2 में मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही कि कौन सा मंथ है, कौन सा ईयर है और कौन सा डे है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डे फंक्शन लगाएंगे। हमारा यहाँ पे हम सेल सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे तो हमारा डे है 4 और हम यहाँ पे मंथ फाइंड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करेंगे तो मंथ हमारा है 2। ऐसे ही यहाँ पे हम ईयर, जैसे मेरे को यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ईयर फंक्शन। ईयर में हम यहाँ पे ईयर आ जाएंगे। अब आता है हमारे पास डेट। तो डेट जो हमारे पास फंक्शन होता है वो हमें मांगता है तीनों पैरामीटर, ईयर, मंथ और डे। तो पहले हमसे मांग रहा है ईयर तो हम यहाँ से ईयर दे देते हैं, फिर हम मंथ मांग रहा है तो हम मंथ दे देते हैं, फिर डे मांग रहा है हम डे दे देते हैं। तो इन तीनों के कलेक्शन से हमारे पास आ जाती है डेट। तो ये हमारी डेट हो गई। नेक्स्ट मेरे पास आता है कि हमें डेट में 5 डे प्लस करने हैं तो हम यहाँ से करते हैं इक्वल और जो हमारी डेट है उसमें हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं। यहाँ से हम ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, प्लस कर देंगे 5 तो हमारे पास आ जाएंगे 5 डे प्लस होके। अगर हम यहाँ से माइनस करते हैं, हमारी ये करंट डेटा है इसमें से हम माइनस करते हैं 5 तो हमारे पास 5 डे माइनस होके आ जाएंगे। ऐसे ही अगर मुझे यहाँ पे मंथ माइनस करने हो तो ये तो हमारी डेट हुई, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ई डेट का फॉर्मूला, इक्वल ई डेट। तो हम यहाँ से स्टार्टिंग की डेट दे देते हैं और हम मंथ, कितने मंथ माइनस करने हैं, कितने डेट हमें प्लस करने हैं तो वो हम यहाँ से कर देते हैं। ये हमारा फॉर्मेट थोड़ा सा सही नहीं आ रहा तो हम यहाँ से होम टैब में जाके चेंज कर देते हैं डेट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे 5 और 10 प्लस होने के बाद मंथ बनते हैं 5, 3 और 2020 22 हमारे पास आ गया है। यहाँ पे 2022 10 मंथ जो है वो प्लस होके आ गए। अगर हमने 10 मंथ जो है वो माइनस करने होंगे तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ई डेट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ से हम करंट डेट जो भी हमें डेट लेनी है एंड उसमें से हम माइनस कर देते हैं 10। तो हम यहाँ से 10 माइनस कर देंगे तो हमारे पास मंथ में माइनस होके आएगा। हम डायरेक्टली करते तो नहीं आता, तो उसके लिए हमें ई डेट फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। ऐसे ही हमारे पास आता है ईयर। यहाँ पे मेरे पास, अब हमने डेट में भी चेंज कर लिया हो, डे में भी चेंज कर लिया, अब हमें करना है मंथ के अंदर, सॉरी ईयर के अंदर। तो हम यहाँ पे ईयर में चेंज करते हैं। तो ईयर, अगर मेरे पास, मैं फंक्शन यूज़ करती हूँ ई डेट तो हमसे मंथ के लिए होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो मेरा जो सेकेंड सेल है उसमें जैसे मुझे 10 ईयर प्लस करने हैं तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा देंगे 12, क्योंकि 12 मंथ हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 ईयर प्लस होके। अगर मुझे यहाँ पे 10 ईयर माइनस करने हैं तो हम यहाँ पे ई डेट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ से हमारी करंट डेट लेंगे, मैंने यहाँ से करंट डेट ली एंड देन यहाँ से हम यूज़ करेंगे
माइनस कर देंगे, ब्रैकेट लगा देते हैं 10 मल्टीप्लाई 12, या फिर आप डायरेक्ट 120 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास आ गई 10 ईयर जो है वो माइनस होके आ गई। तो ऐसे हम यहाँ पे मंथ, डेट और ईयर के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो हमें यूज़ करना होगा ई डेट का फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे ही हम ई डेट के फॉर्मूले से डेट फंक्शन पे वर्क कर सकते हैं। ऐसे ही मेरे पास आते हैं कुछ नेटवर्क डे और वर्किंग डे। वर्किंग डे होता है जिसमें हम सैटरडे संडे इंक्लूड नहीं करते हैं, हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं वर्किंग डे, वर्क डेज कौन से होंगे हमारे पास। मैं यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ फर्स्ट सेल, और यहाँ से हम 5 डे जो है वो प्लस होके हमें शो जाए। इसमें अभी हमने हॉलीडेज़ नहीं दिए हैं, तो मुझे दे रहा है 28। तो हमारा संडे जो है वो हमारा वर्किंग डेज नहीं रहता है, तो 23 हमारा संडे रहता है। उसे छोड़ के हमारे पास 1 2 3 4 5, तो हमारे पास 5 वर्किंग डेज कौन से रहते हैं 24 से, सैटरडे संडे इंक्लूड नहीं होता है। अगर हम यहाँ पे हॉलीडेज़ दे देते हैं, मैंने यहाँ पे एडिट कर दिया फॉर्मूले के अंदर, मैंने कुछ फॉर्मूले यहाँ पे कुछ हॉलीडेज़ लिखे हैं, तो हम यहाँ पे हॉलीडे इंक्लूड करते हैं। तो मेरे पास वर्किंग डेज आ जाते हैं 1 2 5। हमारे पास कैसे ऐड होंगे 1 2 3 और यहाँ से हम यहाँ चेक कर लेते हैं सैटरडे संडे 29 और 30 का होता है, तो उसे हम छोड़ देते हैं 1 2 3 4 और 5। यहाँ से हमारे पास 5 वर्किंग डे बनते हैं 1 2 2020। ऐसे ही हमारे पास आते हैं नेटवर्क डेज़। अगर हमें नेटवर्क डेज़ फाइंड करने होते हैं तो हम यहाँ से नेटवर्क डेज़ का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ से हम देते हैं फर्स्ट डेट और यहाँ से देते हैं लास्ट डेट। हमने यहाँ से लास्ट डेट दे दी। अगर हम यहाँ से हॉलीडेज़ भी देते हैं तो हम यहाँ से ये हॉलीडेज सेलेक्ट कर लेते हैं, देन एंटर करते हैं, तो हमारे पास आते हैं 4 1 2 3 एंड 4। तो ऐसे ही हमारे पास 4 जो है नेटवर्क डेज शो हो जाते हैं। तो हमें अगर नेटवर्क डेज फाइंड करने होते हैं, अगर हमने डे फाइंड करने हैं तो हम वर्किंग डेज का फॉर्मूला यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है, आप भी के लिए आपकी कोई डेट से कोई प्रॉब्लम हो, तो मतलब डेट में कोई ऐसी आपको कोई कैलकुलेशन करनी हो, तो आप मुझे कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी के लिए बाय बाय।